मैं नकला के बात करे ध्यान है और आप ओलू सीधा करना खातर कोई मोरी की बात करे कोई काका की बात करना है मैं क्या काका के देखो पकड़ता बलराम जाकर चुनाव लड़े हैं जगह दिन याद कर लो जगह काको हो चोखो। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी नहीं देंगे उस सभा में राहुल जी कसवा स्टेज पर थे। उन्होंने कहा तुम्हारा नहर का रकबा कट गया, लोग इस नहर के नाम से कई चुनाव जीत गए और चुनाव हार गए, पर हलाल किसान की सेवा करनी है, मेरी आखिरी दम तक इस किसान नहर का पानी कैसे आए ये मेरी मनसा है। और मैं कह सकता हूं, हो सकता है मेरे प्रवक्ताओं ने कई बात कही थी, पर कुछ मन झांकी देखना चाहिए कि किसान के हित के लिए कण के करे और जाति की बात करना जातियों के भलो करे, ये बात जरूर सोचना चाहिए। ले करके काम है। नौजवान साथियां खड़ी आज चूरू जिलो खटो तो अब कहीं ना कहीं बात करें वह भी एक दूसरे की टांग काटना यार हर वक्त आज बता दो था अब देखने दे था कि लिखे हुए मैं नाके के बात करें वो थान ध्यान ही है और आपको उल्लू सीधे करना खातर कोई मोरी की बात करे कोई काके की बात करे वह क्या काके के पग पकड़ता बलराम जाखड़ी चुनाव लड़े ने जगह दिन याद कर लो जगह काको हो चोखो अब काको ठीक हो पर सासू ने कदे बतो के भूबन के झगड़ों को सासू भी कदे भूतो बन के आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं किसान की बात और आज 36,000 बीघा जमीन का सिंचित होना और किसान का घर फल फूलेगा, किसान उन्नत होगा तो तहसील भी उन्नत होगी और अपना जिला भी उन्नत होगा। अभी पराक्रम जी कह रहे थे भैरव सिंह जी ने हरियाणा से यमुना जल समझौता किया था, कई सरकार आई कई गई, किसी ने नहीं सोचा कि पानी राजस्थान में हरियाणा का पानी राजस्थान में आए, चूरू सीकर झूझनों को मिले। और आपको पता होगा, नौजवानों कहना चाहूं आप व्हाट्सएप देखते हो, हरियाणा चुनाव था, हरियाणा की सरकार ने लिखा कि अगर हमारा सरकार बनेगी तो राजस्थान को पानी नहीं देंगे और उसमें यहाँ के सांसद महोदय वहां जाके भाषण दे रहे थे। लेकिन किसान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मीटिंग उठा के देख लेना। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी नहीं देंगे उस सभा में राहुल जी कसवा स्टेज पर थे। हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ है दिल्ली में और हरियाणा में बनेगी तो यमुना का पानी आएगा, डीपीआर बन गई और जल्दी वो कल का पानी चूरू को मिलेगा, सीकर को मिलेगा, झूझनों को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति वोट की राजनीति करती। अगर वोट की राजनीति करती तो आज पिछपन क्यों पानी नहीं मिलता रहा तारनगर को, वोट की राजनीति करती तारनगर को पिछको पानी नहीं मिलता। पीने के पानी पर नरेंद्र बुडानिया जी ने कहा कि मैं नहर का पानी ले आया, कितना पानी लाया सब जानते हो। अब मैं आके देख रहा था यहाँ जिस खेतों में हरियाली हो रही है उन किसानों को चेहरा खिल जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कांग्रेस के साथ तो या तो वोट की बैंक की राजनीति करते हैं या जातिवाद की बात करते हैं। अब देख लो, अब सिंह के भाई बैठे एक आधा हमारे पास 90-95 वोट उनको देते हैं और उनके लिए क्या करते हैं। अब एक मेरे का नाम जी राम जी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। सुबह पहले माता जी बहन कोई या कोई बुजुर्ग जाएगा, जब बुजुर्ग कट जाएगा जी राम जी जावा, राम जी को नाम तो आसी राम जी के नाम में दिक्कत हो रही है, अरे आखिर तो वही अंत होना है सबका। तो मैं तो ये कह रहा हूं इनको तो कुछ है तो काम करने की तो बात नहीं है, कोई भी काम हो। एक बार आज 5-7 साल पहले पिछली सरकार में मोदी जी नौजवान खातर एक स्कीम लिया फौज में जाने की, कितने लोग विरोध करे क्या वो तो डबोजियो देश में। आज पता है कि जो नौजवान फौज में जाके आगे 4 साल में वापस नौकरी मिलेगी सरकारी, नौकरी मिलेगी सरकारी। और अब आज ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी जी राम जी को, आपको पता चलेगा 125 दिन 100 के 125 दिनों के और जो पैसे लेट आते ने उसको नौजवानों को कहना चाहूंगा, पहले राज्य का था 10% पैसा और केंद्र का था 90% पैसा, इसलिए पैसा भी ये नरेगा का लेट आता है। अब आज कर दिया 40% राज्य सरकार देगा, 60% केंद्र सरकार देते, पैसा अटकेगा।
और पक्के मकान, हर खेत में किसान के कुंड होगा, हर खेत में किसान के मकान होगा। आके तो क्यों तो आपको थोड़ी नहीं गिर के किसा खाने को मामलो हो, ये वास्ते मांगे तकलीफ हो कि जी राम जी क्यों कर दियो। जी राम जी में थार दिक्कत है तो भाई और कोई नाम ले दिए थे। प्रधानमंत्री आवास, नरेंद्र मोदी ने तो आपका नाम नहीं दिया, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास पर ही, इंदिरा आवास तो बना दो, इंदिरा आवास बना दोगे तो इंदिरा जी को नाम होने, मोदी जी ने नाम को लिया, वो मोदी जी आते कहा प्रधानमंत्री आवास, देश का प्रधानमंत्री कोई हो, गरीब का आवास पर इंदिरा गांधी क्यों नाम लिखे, प्रधानमंत्री आवास लिखे। और उसमें 25,000 रुपये मिलते थे, फिर 1.5 लाख रुपये मिल रहे, 2.5 लाख तो अब होंगे, अभी 1.5 लाख ही, अब 1.5 ही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाई किसान की बात करने वाला नरेंद्र मोदी था। एक बात सोच लो, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि किसानी केसीसी बननी चाहिए, क्योंकि जब किसान खेत में हल जोतता है तो उसके पास पैसे नहीं तो साहूकार के पास जाता है ब्याज का पैसा लेने के लिए। और केसीसी बनने के बाद में कोई किसी किसान को दूसरे के पास पैसा लगाया गया। उस दिन कई लोगों ने अफवाह फैलाई ये बैंक में लोन लेके जमीन तो गिरवी रख दे सी। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सड़क जोड़ी थी, उनका एक सपना था कि गांव को पानी कैसे मिले, नहर जोड़ने का, वो अधूरा रह गया।